मित्रों, आज हम इतिहास में बात करेंगे मुगल डायनेस्टी की, मुगल वंश की। भारतीय इतिहास में मुगल वंश का एक मान लीजिए बहुत बड़ा योगदान है और इन्होंने शासन भी बहुत दिनों तक किया। तो हम आज बात करेंगे मुगल वंश की। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था और पहला बादशाह भी था। बाबर इज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी एंड बाबर वाज द फर्स्ट एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी एंड बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। उसने ही मुगल वंश की नींव डाली थी और वही उसका पहला बादशाह भी था। ईरान से आया था। खानवा के युद्ध में उसने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव डाली और शासन करना प्रारंभ किया। तो उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। तो बाबर एक बार हुमायूं को अपने साथ घुमा रहा था सैनिकों के बीच में। तो शेरशाह सूरी एक बादशाह बीच में, मुगल वंश के नहीं है लेकिन आ गए थे। तो वो सिपाही थे पहले, तो तलवार से सेब काट कर खा रहे थे। तो उसे देखकर, चूंकि बाबर बहुत बुद्धिमान था, तो बाबर ने अपने बेटे हुमायूं से कहा कि इससे सावधान रहना। लेकिन उन्होंने ज्यादा गौर नहीं किया और जब हुमायूं बादशाह हुए तो शेरशाह सूरी ने उन्हें भगा करके, उसने बाघ को एक बार बंगाल के नवाब के साथ वो गया था जंगल में शिकार करने, और निहत्थे ही उसने बाघ को मार डाला था। तो उन्होंने खुश होकर उन्हें शेरशाह सूरी की उपाधि दी थी। तो हुमायूं को उसने हराया, भगा दिया ईरान तक, और शेरशाह सूरी तीसरा शासक बना मुगल वंश में। वो मुगल वंश का नहीं था, हुमायूं को भगा करके वो शासक बना। 4 साल तक उसका शासन चला, बढ़िया शासन करता था। 4 साल के अल्प शासन के बाद ही शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। हुमायूं फिर आया, वापस उसने आक्रमण किया, क्योंकि कहा गया है जब प्रयास करोगे तभी कुछ मिलेगा। तो हुमायूं फिर आया। हुमायूं जब फिर आया तो उसने शासन किया। हुमायूं का पुत्र अकबर मुगल वंश का अगला बादशाह था। अकबर सबसे अकबर को हम इतिहास के मुगल वंश में सबसे उदार शासक के रूप में देखते हैं। अकबर के पुत्र जहांगीर ने शासन किया। जहांगीर के पुत्र शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। लोग शाहजहां और मुमताज के प्रेम की दुहाई देते हैं, लेकिन इतनी कोई खास बात नहीं थी, क्योंकि शाहजहां के 16 बीवियां थी और मुमताज शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मरी थी। और लेकिन फिर भी लोग कहते हैं ताजमहल उन्हीं की याद में बनाया था शाहजहां ने। उसके बाद औरंगजेब का शासन आता है, उसका पुत्र। औरंगजेब मुगल वंश का सबसे क्रूर शासक था। उसे कहते हैं इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब मुगल वंश का सबसे क्रूर शासक था, अकबर सबसे उदार शासक था। जबकि कुछ मामलों में औरंगजेब ठीक भी था। औरंगजेब वही अपने खर्चे के लिए वो कुरान की आयतें लिखता था और टोपियां सिलता था, और उन्हें बेचकर जो मिलता था उससे अपना खर्चा चलाता था। औरंगजेब की एक और विशेषता, उसने मुगल वंश के जितने बादशाह हुए उसमें सबसे ज्यादा दिनों तक 49 साल तक शासन किया था। उसके बाद बहादुर शाह जफर फर्स्ट शासक हुए औरंगजेब के बाद। तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ गई थी और मुगल वंश का बिखराव शुरू हुआ। बहादुर शाह जफर द्वितीय अगले शासक हुए, वो नाम मात्र के रह गए। ईस्ट इंडिया कंपनी और डेवलप हो चुकी थी। उसके बाद शासक 2 और हुए मुगल वंश के, शाह आलम फर्स्ट, शाह आलम सेकेंड। लेकिन तब तक भारत पर लगभग अंग्रेजों का राज हो चुका था, क्योंकि वो लड़ा करके छोटे छोटे भूखंडों में बटा हुआ था भारत। छोटे छोटे राजा होते थे तो उन्हीं को लड़ा कर शासन करके तो लगभग अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर सेकेंड तक ही शासन ले लिया था। लेकिन मुगल वंश में शाह आलम द्वितीय तक शासक हुए हैं। औरंगजेब सबसे ज़्यादा दिन तक शासन करने वाला था, 49 साल। वो सबसे क्रूर शासक भी इतिहासकार उसको कहते हैं। अकबर को सबसे उदार शासक कहते हैं। बाबर मुगल वंश का फाउंडर था, संस्थापक था और पहला बादशाह भी था।
शेर शाह सूरी मुगल वंश में ही नहीं थे, लेकिन उसी के टाइम में बाबर के बाद हुमायूं को भगा करके वो शासक बन गए थे। शाह आलम से पतन शुरू हुआ और शाह आलम द्वितीय तक मुगल वंश समाप्त हो गया, यानी औरंगजेब के बाद ही मुगल वंश का पतन शुरू हो गया। आज इतिहास से इतना ही। आगे हम मौर्य वंश या अगर इतिहास का अगला दिन का क्लास होगा तो हम मौर्य वंश और गुप्त वंश पर आप लोगों को बताएंगे। मैं टीचर हूं, जो बच्चे हमें देख रहे हों वो शुभकामना में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़िए और हमसे अच्छी चीज़ें लीजिए। और जो अभिभावक हों उनसे निवेदन है कि आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, मैं पत्रकारिता का भी कार्य करता हूं, तो आपकी बातें हों तो मैं अपनी चैनल पर उसको कहूँगा कि फला व्यक्ति को ये परेशानी है। सोशल नेटवर्किंग साइट पर वायरल होता ही है। तो अभिभावक आशीर्वाद स्वरूप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम आपके बच्चों को इसी तरह और पढ़ाते रहें।